जहन स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस के लिए रोड मैप। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, 13 अप्रैल को एग्जाम कंडक्शन की डेट है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर जनरल साइंस के केमिस्ट्री पोर्शंस को कैसे कवर किया जाए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए केमिस्ट्री को बहुत कम पढ़ के ज़्यादा मार्क गेन करने के। तो आज ना केवल हम सिलेबस डिस्कशन मार्क वेटेज की बात करेंगे, बल्कि एक कंप्लीट रोड मैप आपको देने जा रहे हैं, जिसको आप अगर फॉलो करते हो बेटा तो बहुत कम लागत में बहुत ज़्यादा फायदा पा सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री ही एनडीए को पार करवा सकती है। मतलब जहां सबसे कम मेहनत करके सबसे ज़्यादा मार्क आपको मिल सकते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को और आपको पूरी स्ट्रेटजी बताते हैं। सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि टोटल जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस आपके एनडीए में आते हैं, जिसमें से केमिस्ट्री पोर्शन के 12 से 13 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब ऐसे में बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है सर कितने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। टॉपिक्स यहाँ पे जो भी लिखे हैं मैंने मेंशन कर दिए हैं ऑफिशियली, पर इसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जिनको स्किप नहीं किया जा सकता। तो वो सारी बातें भी डिस्कस करूंगा और उनके साथ साथ एक बात और आपको जानना जरूरी है कि इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना, ये लगभग कितने दिन में पढ़ सकते हो और कैसे इसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करके 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हो अपनी केमिस्ट्री की जर्नी के लिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जब फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करता हूं बेटा, तो फिजिकल और केमिकल चेंज जो ये चैप्टर है आपका या टॉपिक्स है, यहां से मुश्किल से 2 क्वेश्चंस बनते हैं हर बार, लेकिन बनते हैं। एक बात आपको समझना है, क्योंकि 10 टॉपिक्स हैं, 13-12 क्वेश्चन बनने हैं। ऐसे में ऐसा कोई टॉपिक्स अगर जहां से 2 बन रहे हैं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको ये चैप्टर तो जरूर पढ़ के जाना है और मुझे लगता है कि 3 घंटे सफिशियंट है इस चैप्टर के लिए। डेट मीन्स 3 आवर आर सफिशियंट फॉर दिस चैप्टर। आपको करना क्या है, इस चैप्टर से टॉपिक्स को पढ़ना है और जितने यहाँ से पीवाईक्यूज आपके एनडीए में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व आउट करना होगा। ठीक है भाई। वहीं पर बात करें, सेकंड चैप्टर है एलिमेंट्स मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो ये भी एक बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सा टॉपिक्स है। इसको भी आप विद इन 2 और 3 आवर्स में कंप्लीट खत्म कर सकते हो और इसके भी पीवाईक्यूज सॉल्व करके फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर एनडीए के आगे हम एग्जाम में बैठ सकते हो। वहीं पर बात करें नेक्स्ट हमारा जो है सिंबल फार्मूला एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन। तो भाई ये चीज तो आपको समझनी होगी कि फार्मूला सीट आपको पढ़नी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी होगी। ठीक है। उसके साथ साथ देखो ये क्या कह रहा है कि सिंबल, बहुत क्वेश्चंस तो सिंबल से आ जाते हैं भाई। आपको दे देगा, पूछेगा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, पूछेगा इसका एटॉमिक मास कितना है, पूछेगा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, पूछेगा इसका न्यूट्रॉन्स कितने। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा बनते हैं, तो उन पे भी आपको प्रिपेयर होना है। उसके बाद का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार नहीं बनते, कभी कभी बनते हैं, हर बार नहीं बनते। लेकिन जो ये दोनों टॉपिक मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के, भाई यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, ज्यादातर टाइम में 2-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। जनरली आप इसको देख सकते हो, देखना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि ज्यादा टॉपिक वैसे ही नहीं देखना, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है भाई। वहीं पर बात करें प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस चैप्टर को जरूर देखकर जाना, क्योंकि क्वेश्चन आता कहीं और से है, होता यहीं से है। तो बेटा इसको जरूर आप फोकस करके जाना। ज्यादा तो नहीं पूछता, पर एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है भाई। चलो वहीं पर बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्वेश्चन बनता है भाई, क्वेश्चन बनता है। कंसेप्ट इसके देख कर जाना है। जनरली 1 शॉर्ट सेशन 2 से 3 घंटे का आपको अगर पढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छे से इसके पीवाईक्यूज करके आप 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हो। ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, कुछ फिक्स कंसेप्ट से ही एनडीए यहां से क्वेश्चन पूछता है। वहीं पर बात करें बेटा एसिड, बेस एंड साल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 क्वेश्चंस बनना ही बनना है बेटा। तो इस चैप्टर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के तहत इसको जरूर पढ़ना होगा, इसके सारे पीवाईक्यूज को लगाना होगा। वहीं पर बेटा अगर हम बात करें कार्बन इट्स डिफरेंट फॉर्म, भाई 1 से 2 क्वेश्चन हर बार, यकीन मानो नहीं छोड़ सकते, नॉन स्किपेबल सेशन रहेगा। कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर से हर बार एनडीए क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है और एनडीए में 4 चांद लगाना है। वहीं पर बात करें नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो बेटा ये जो फर्टिलाइजर है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन तो नहीं बनते, पर एक आध क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो मुझे लगता है इस चैप्टर को भी आपको बढ़िया से पढ़कर जाना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन, सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट, सेफ्टी, मैथ्स, गन पाउडर,
बेटा यहाँ पे ये जो सीमेंट वाला टॉपिक है और ये जो ग्लास वाला है, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर, अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। पर जब मैंने कह दिया भाई 10 ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको, तो स्किपेबल क्यों होना चाहिए, वहाँ पे भी हमको ठीक ठाक टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री आइडियाज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी डिस्कवरी के बारे में पूछ लेगा, पार्टिकल्स के बारे में पूछ लेगा, मास पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछ लेगा, मतलब सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और ये आप बेसिकली क्लास 11th में पढ़े होगे, तो ये वहाँ से आप टच करके गेन कर सकते हो नंबर अच्छे खासे। और क्या है, एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी, ये दोनों टॉपिक रिलेवेंट है, मतलब वैलेंसी तो आपको जानना ही चाहिए। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री देन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दी वैलेंसी। व्हेन वी टॉक अबाउट एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट, तो बेटा न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस में पढ़ना है, भाई फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एलिमेंट्स मिक्सचर एंड कंपाउंड, और वहाँ पर बात किया मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, इसमें मेंशन नहीं है बेटा, लेकिन मेटल नॉन मेटल से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मिसलेनियस होते हैं जहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है भाई। और एसिड बेस साल्ट, ये देखो मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कार्बोनेट्स कंपाउंड इंपॉर्टेंट। ये 4 टॉपिक किसी भी बच्चे को छोड़कर नहीं जाना। अगर इस स्ट्रेटजी के तरीके से पढ़ोगे बेटा, तो विदिन 10 to 15 डेज में आपकी पूरी केमिस्ट्री की छुट्टी हो जाएगी, और एनडीए में जितना पूछता है सारे क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होगे, मार्क बेटे समझे होगे, सिलेबस समझे होगे, और केमिस्ट्री को कैसे छुट्टी करनी है वो भी समझे होगे। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है, और केमिस्ट्री मार्क गेन कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ऐसे ही सेशन पाने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं। कमेंट में डालिए भाई कैसे वीडियोज आपको चाहिए, और एमकेएससी क्लासेस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बेल अपडेटेड सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।